दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। और इसके दोस्तों हमने अभी आपको 131 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 132 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें बोला है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत क्या है 132 नंबर क्वेश्चन, यानी 144 पेन बेचने पर एसपी बराबर 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के ही बेचने के बराबर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत है। अगर दोस्तों अगर हमने आपको बताया है ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करना है, प्रतिशत हानि है, प्रतिशत हानि। दोस्तों अगर प्रतिशत हानि निकालना है तो 6 को लिखना है ऊपर, 6 को लिखना है ऊपर और बट्टा में लिखना है जितने पर बेची जा रही है। तो इसमें देखिए बेचा कितने जा रहा है 144 और 6 को जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, अगर हानि है तो जोड़ना है, अगर लाभ होता तो घटाना है और यहाँ कर देना है प्रतिशत, 100% से गुणा। इसके बाद देखिए ऊपर हो जाता है हमारा 6, नीचे हो जाएगा 150 गुणा हो जाएगा 100। 0 से 0 कटा, 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 2 बार में, 3 से काटा, ये हो जाएगा 4%। इसका आंसर हो गया हमारा 4%। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 क्या बोला है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है, तो 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यानी 133 नंबर क्वेश्चन, अगर दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, यानी बोला है कि 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु, यानी अंकित मूल्य बराबर 77 रुपये और पूछा है सीपी पूछा है। व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद 10% बट्टा यानी 77 है इसका अंकित मूल्य, अगर 10% छूट देगा तो कितना बचेगा 90%, यानी 90% बचा, यानी 77 पर 10% छूट दे देगा तो 90% बचा। इसके बाद बोला है, इसके बाद 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है, तो इसका 0 से 0 1/10 और इसका कर देंगे ऊपर, इसको जोड़ देंगे क्योंकि लाभ है, तो ये हो जाएगा 11/10। ये हुआ 11/10। तो दोस्तों 11/10 हुआ इसका लाभ प्रतिशत, तो इससे हम कर देंगे इसमें उल्टा गुणा 10/11, क्योंकि इसके लाभ पर उसने बेचा है, इतने लाभ पर उसने क्या करा है, देने के बाद भी लाभ कमाया है ना, तो लाभ, तो सीपी का मान पूछा है 0 से 0 11 सत्ते 77, 0 से 0 7 9 63, इसका हो जाएगा दोस्तों 63 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 नंबर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। यानी दोस्तों 134 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, यानी एसपी माइनस सीपी का जो अंतर है वो है 210 रुपये, 210 है। और लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ दे रखा है, प्रतिशत लाभ दिया है 25%, लाभ प्रतिशत दे रखा है 25% का। अब इसके बाद देखिए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसमें देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कि ये हमारा लिख कर के आया लाभ प्रतिशत 25% और ये भी हमारा 25%, तो इसका हो जाता है 210/25, 1% का मान और 125 से कर देंगे इसमें गुणा,
तो ये हमारा निकल जाएगा 125% का मान, 125% का, 125 का निकलेगा तो 25% इसमें हो जाएगा लाभ। 25 से 5 बार काटते हैं, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 1050। दोस्तों अगर हम इस वस्तु को 1050 में बेचेंगे तो इसमें 25% लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य पूछा था तो 1050 रुपये ही विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं नंबर 135। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। यानी क्वेश्चन नंबर है हमारा 135 और इसमें बोला है CPSP का 3/2 है, 3/2। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का यानी CPSP का विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ होगा या हानि। तो देखिए CP और इसको SP को ले लेंगे इधर और ये हो जाएगा 3/2 और CP बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 और SP बराबर हो जाएगा 2। यानी दोस्तों कोई भी व्यक्ति 3 वस्तु खरीद कर लाया और बेच दिया दो वस्तु, तो उसमें क्या हो रहा है, उसको एक ही हो जा रही है हानि। इसमें हो रहा हमारा हानि, यानी खरीद के लाया 3 और बेच दिया 2, तो हानि कितना हो गया 1 का, हानि बराबर 1। तो प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर 1/3 गुणा 100%। तो इसका हो जाएगा 100/3। तो इसका निकल के आ जाता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% हानि। यानी खरीद के तो लाया था 3 रुपये में और बेचा केवल 2 रुपये का ही। यानी दोस्तों ये हमारा जो सवाल है, ये हमारा सवाल है अमाउंट का केस, अमाउंट का, क्योंकि CP और SP का 3/2 है तो अमाउंट का केस है। खरीद के ला रहा है 3 रुपया में और बेच रहा है उस वस्तु को 2 रुपये में, तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगी हानि 1 रुपये की। प्रतिशत हानि तो 33 सही 1/3%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी दोस्तों 136 में इसका SP हो जाएगा, SP बराबर 390 रुपये। तो 390 रुपये है, इसमें 20% का लाभ, तो 120% का मान हो जाएगा 390 रुपये। अब बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य CP होता है 100%, तो CP का निकाल देंगे 390 बट्टे करेंगे 120 गुणा कर देंगे 100% से, क्योंकि दोस्तों हमें 100% का ही मान निकालना है। तो हमारा CP निकल जाएगा 0 से 0। अब इसके बाद इससे 3 से काटते हैं 4 बार, 3 से काटते हैं 13 बार और 4 से काटते हैं 25 बार और इसको हो गया। अब यहाँ 13 गुणा हो जाता है 25, यानी 25 होता है 75, 7 25 से कम 25 और 7 32, 325 रुपये। यानी इसका जो अमाउंट CP हो जाएगा हमारा 325 रुपये हो जाएगा। CP बराबर 325 और उसको बेचा था 390 में, इसमें जो था हमारा 20% का लाभ भी था, तो 100% की वैल्यू हमने निकाल दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या में वृद्धि 137 नंबर क्वेश्चन। यानी पहले की जनसंख्या जो थी कितना था, पहले की जनसंख्या बराबर 60,000। अब इसके बाद बोला है कि बढ़कर 65,000 हो जाती है। पहले कितनी थी 60,000 और वर्तमान में कितनी हो गई, वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 65,000 हो गई। अब इसके बाद बोला है तो जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि हो गई 5,000 की, वृद्धि बराबर 5,000। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि तो निकालना है 5,000 किस पर, 60,000 पर, क्योंकि पहली वाली वृद्धि से ही बड़ा है ना। इसके बाद 100% से कर देना है गुणा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा,
0 से 0, 0 से 0। इसके बाद देखिए 2 से काटते हैं 3 बार और 2 से काटते हैं 25 बार, यानी इसका हो जाता है 25/3%। या इसको अभी और काट सकते हैं, तो 3 का भाग लगाइए 25 में, 3 अट्ठे हो जाता है, 3 अट्ठे 24, 1। या इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 137 में 8 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य CP बराबर 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य है SP बराबर 6, यानी खरीद के ला रहा है 8 पेन और बेच दे रहा है 6 पेन, पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। बराबर का मतलब है दोस्तों कि जितने रुपए में 8 पेन खरीद के लाया उतने ही रुपए में उसने 6 पेन को बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया उसको? लाभ हो गया 2 का। अब प्रतिशत लाभ हो जाता है, प्रतिशत लाभ हमारा हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 6 SP, क्योंकि ये हमारा भाव का केस है। इसके बाद कर देंगे प्रतिशत से गुणा, 2 से काटते हैं 3 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 100/3, यानी 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139, एक फल विक्रेता 5 रुपये में 6 के दर से आम खरीदता है और कुल 600 आम खरीदता है तथा 6 के 5 आम की दर से बेच देता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 139 नंबर क्वेश्चन, 139, यानी एक फल विक्रेता 5 रुपये में, यानी 5 रुपये में और 6 आम, 5 रुपये में 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है, यानी ये क्या कर रहा है? CP खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? यानी SP 6 रुपये के 6 रुपया में और बेच दे रहा है 5 आम। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियोज में करा दिए हैं। तो ऐसा क्या करना होता है, पहले का वस्तु दूसरे का दाम गुणा करना है, 6 × 6 करना है और दूसरे का वस्तु और पहले का दाम गुणा करना है। जिसको दोस्तों घटाना है उसको ही बट्टे में लिखना है और गुणा कर देना है 100% से। और अगर क्वेश्चन माइनस में आता है तो हानि हो जाएगी, प्लस में आता है तो लाभ हो जाएगा। जैसे कि 36 हुआ और यहाँ 25 हुआ, इसके बाद यहाँ पे 25 हुआ, यहाँ 100 हुआ, 100%। 25 से काटते हैं 4 बार। इसके बाद यहाँ से देखिए 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ से भी 1 बचा, 11 × 4%, यानी 11 चौक 44%। 44% इसका आ जाता है लाभ हो गया, इसका लाभ प्रतिशत हो गया 44%, क्योंकि प्लस में आया है तो लाभ ही होगा। दोस्तों इसको हम दूसरे तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, यानी 600 का यूज करके, 600 आम हैं तो उनका गुणा करके 5 × 600 करके ऐसे निकाल के, लेकिन कोई नहीं, इसको लगाएंगे तो ये सरल फॉर्मूला से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140, एक परीक्षा में A को B से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं तथा B को C से 15% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। A को C से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए? यानी क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि एक परीक्षा में A को B से 10% अधिक। इसके बाद मान लेते हैं, माना C के अंक बराबर 100, C के अंक मान लेते हैं 100। तो दोस्तों इसमें देखिए, एक परीक्षा में A को B से, A को B से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं तथा B और C की बात हो रही है यहाँ पे। B को C से 15% अधिक, C को 15, इसका 100 माना तो B का कितना हो जा रहा है? 115 हो गया। B को C से 15% अधिक प्राप्त होते हैं, तो A को C से कितने अधिक
प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो इसका दोस्तों 100 हुआ सी का और बी का हो गया हमारा 115। अब इसमें देखिए बोला कि बी से 10 क्या करना है कि 115 का 10% अधिक, तो 110% का मान निकालना पड़ेगा। 110 का निकालेंगे तो 0 से 0 कटा, 0 से 0। अब इसको 5 से काटते हैं 2 बार में और 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये कटा हमारा 23 बार में। और दोस्तों 23 × 11 करते हैं और बट्टे करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 3 हटा के 2 3 सटा के, यानी 2 3 5 बट्टे हो जाएगा 2, 253/2। अब इसको दोस्तों 2 से अगर भाग लगाएंगे 253 में तो कितना निकल जाएगा, 2 एकम 2 हुआ, 5 उतारा, 2 दूनी 4 हुआ, 1 उतारा और 2 छिक्के 12 हुआ, 1 उतारा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी इसका जो मान होगा, इसका तो 115 है बी का और सी का हो जाएगा 126.5। अब इसमें क्या पूछा है, ये हमारे मान निकल के आ गए। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 140 में कि एक परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं तथा बी को सी से 15% अधिक प्राप्त होते हैं। बी को सी से 15%, अच्छा बी को सी से बी को 15% हो गए। इसके बाद है कि ए को सी से कितने अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ए को सी से, ए और सी के बारे में पूछा है तो 100 का ये हो जाएगा 26.5% अधिक, यानी 100 का अगर हम 26.5% निकालते हैं तो यही 26.5। दोस्तों यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।